नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी। 2 दिन के लिए बढ़ाया गया मानसून सत्र। 24 अगस्त तक चलेगा सदन। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। सपा और कांग्रेस ने सदन में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। दिल्ली के धौलाकुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक आतंकी को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर एक महत्वपूर्ण शख्सियत थी। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। उसके पास से 2 आईईडी और हथियार बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात को अपना ऑपरेशन शुरू किया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। एक टीम बलरामपुर में रेड कर रही है। अबू यूसुफ के साथ एक और आतंकी था जो कि फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आईएसआईएस के आतंकी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला करने का प्लान बना रहे थे। लोन वुल्फ अटैक का प्लान था। कई जगहों पर आतंकियों ने रैकी की थी। बड़े आतंकी हमले की फिराक में आतंकी थे। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करवा रहे थे। उसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। कुछ लोग अबू यूसुफ को संसाधन मुहैया करवा रहे थे, उनकी जांच भी की जा रही है। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार अगले चुनाव आयुक्त होंगे। 1 सितंबर से वे अपना पदभार संभालेंगे। 1984 के बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। राजीव कुमार अब अशोक लवासा की जगह लेंगे। लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया था। लवासा 31 अगस्त तक अपने पद पर बने रहेंगे। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अल्लाह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने दिया धरना। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर साधा निशाना। दोनों सदनों के विधायकों ने धरने में की शिरकत। यूपी के कई जिलों में यूरिया की कालाबाजारी। किसानों को नहीं मिल रही खाद। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा यूपी में यूरिया घोटाला। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सरकार सख्त। मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसानों को यूरिया हर हाल में तय रेट पर उपलब्ध हो। सभी डीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। यूपी में यूरिया किल्लत पर मायावती का हमला। कहा प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत से किसान हो रहे परेशान। सरकार यूरिया की कमी को तुरंत दूर करें। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। उन्नाव में गंगा में खनन कर बालू भंडारण के मामले में खनन माफिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बालू माफिया ने बड़ी तादाद में अवैध भंडारण कर लिया था। परमिशन से ज्यादा किया गया अवैध खनन और अवैध बालू भंडारण। अवैध खनन और भंडारण करने पर लगाया गया 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना। 15 दिनों में जुर्माना भरने का दिया गया समय। मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला सामने आया। दरअसल गजरौला में भी देर रात को पुलिस ने छापेमारी की। गजरौला से करोड़ों की किताबें बरामद की गई हैं। कई और जगह भी गोदाम हो सकते हैं। बीजेपी नेता की प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद की गई। 7वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा की किताबें। 364 तरह की नकली किताबों का जखीरा यहां से बरामद किया गया। लखनऊ में ट्रिपल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। बुजुर्ग दंपति और चौकीदार के सिर पर किए गए कई वार। बुजुर्ग दंपति की हत्या से 1 दिन पहले हुई थी चौकीदार की हत्या। महिला के सर पर चोट के 12 से ज्यादा निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों घटनाएं अलग अलग दिन की हैं। चौकीदार के सर पर भी चोट के 3 निशान मिले। पुलिस ने चौकीदार की पत्नी से पूछताछ शुरू की है। हत्या को अवैध संबंध से जोड़ते हुए पूछताछ की जा रही है। बुजुर्ग दंपति की हत्या को संपत्ति विवाद से जोड़ा गया है। बेटे और बहू को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बस्ती में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पिता ही अपनी पत्नी और कोख में पल रही बच्ची का कातिल बन गया। इसका कारण यह है कि उसका कोई बेटा नहीं था।
कातिल पति को जब पता चला कि पत्नी की कोख में बेटी पल रही है तो 5 महीने की बच्ची समेत पत्नी को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर बस्ती में जमीन विवाद को लेकर के एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई। जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वाराणसी के कपसेठी थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से एक युवक की गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को पीएचयू में भर्ती करवाया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि युवक को जुए की लत थी, जुए में काफी पैसा हार गया था, इसलिए आर्थिक तंगी की वजह से उसने खुद को गोली मारी। वहीं तनाव को देखते हुए ट्रॉमा सेंटर में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते कालागढ़ डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। शुक्रवार को 33,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मुरादाबाद की रामगंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी आ गया, इससे लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कालागढ़ डैम में पानी क्षमता से ज्यादा न हो जाए, लिहाजा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। गोंडा के कोतवाली इलाके में मवेशियों के लिए चारा लाने गई 2 लड़कियों की डूबकर मौत हुई है। मौके पर पहुंची यूपी के 112 की पीआरपी टीम ने दोनों लड़कियों के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बस्ती में 2 दिन पहले पकड़े गए अवैध शराब फैक्ट्री को चलाने वाले गैंग का नेटवर्क पूरे जिले में पांव पसार चुका है। इसे तोड़ने के लिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। स्वाट और कोतवाली पुलिस ने नकली शराब को असली बताकर बेचने वाले 4 सेल्समैन को गिरफ्तार किया। इन दुकानों से 34,000 से ज्यादा की बंटी बबली ब्रांड की देशी शराब बरामद की गई है। आरोपियों ने बताया है कि कई महीनों से नकली देशी शराब 20 से 25 रुपए में खरीदकर सरकारी रेट पर बेचते थे। असली शराब की पेटी में नकली शराब मिक्स कर देते थे। नकली शराब बेचने से मोटा मुनाफा मिलता था। वाराणसी के लंका थाना इलाके में 2 पक्षों में गोली चली है। गोली लगने से 2 शख्स घायल हुए हैं। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ के मड़ियाव थाना इलाके में 16 साल की छात्रा ने खुदकुशी की। फांसी लगाकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पिछले 5 साल से छात्रा का इलाज चल रहा था। सीतापुर में अश्लील हरकत करने वाला शिक्षक निलंबित कर दिया गया। बीएससी ने दोषी पाए जाने पर इसे निलंबित किया। जांच में दोषी मिला आरोपी शिक्षक महिला टीचर को भेजता था अश्लील मैसेजेस। आरोपी शिक्षक पहले भी इस पर कार्रवाई हो चुकी है। बस्ती में सीएससी और पीएससी प्रभारियों ने दिया इस्तीफा। ग्रामीण अस्पतालों के एनओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को सौंपा पत्र। प्रशासन पर सहयोग नहीं करने के लगाए आरोप। एमओआईसी ने डिप्टी सीएमओ को सौंपा 11 सूत्रीय मांग पत्र। गांव में सैंपलिंग के दौरान नहीं होती सुरक्षा व्यवस्था। इस्तीफा सौंपने वाले सभी चिकित्सा प्रभारी करते रहेंगे काम। अमरोहा के देहात इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी लगी गोली। बदमाशों ने किया था झोलाछाप डॉक्टर का अपहरण। बदायूं के वजीरगंज थाना इलाके में रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सीतापुर के कोविड अस्पताल में अव्यवस्था का वीडियो वायरल हुआ है। कोरोना मरीजों को नहीं मिल पा रहा खाना, किसी को दाल रोटी तो किसी को मिल रही है सिर्फ सब्जी। सीतापुर के कोविड अस्पताल में 10-10 दिन बाद भी मरीजों को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की खामियों का खुला राज। खैराबाद स्थित एमजे पैलेस L1 हॉस्पिटल का मामला। अलीगढ़ में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी। कई लोग ठगी के हुए शिकार। नौकरी न लगने पर महिला ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो लखनऊ में युवक को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारी। युवक की पीठ में लगी गोली, गंभीर रूप से घायल। युवक को गंभीर अवस्था में ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया।
आगरा में चलती हुई कार बनी आग का गोला। कार में सवार 5 लोगों को बचाया गया। बमुश्किल उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आगरा में बेकाबू तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने 3 लोगों को रौंद दिया। कार की टक्कर से किसान समेत युवती की दर्दनाक मौत हुई है। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार किया। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाराबंकी जिले में भागवत कथा करवाने वाले पुरोहित पर पुलिस वालों का कहर टूटा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बिना किसी वजह से पीटा। साथ ही पुलिस की इस पिटाई को लेकर के कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। इसके बाद एसपी की ओर से कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। बागपत में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ एक्शन शुरू। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश जहीर खान घायल हुआ है। D51 गैंग का लीडर है जहीर खान। आगरा में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर युवक। रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया युवक को 10 किलोग्राम गांजे के साथ किया गया गिरफ्तार। कन्नौज में होदापुरवा गांव में सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेरहमी से हत्या कर खून से लथपथ शरीर को 25 फीट ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। फिल्म स्टाइल में कोतवाली जाकर अपने गुनाह को कबूल किया। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। साथ ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने हत्या के पीछे घरेलू कलह को कारण बताया। सीतापुर में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सिद्धार्थनगर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की मौत पर हिंसा हो गई। एक संप्रदाय के लोगों ने गांव को घेर लिया। गाड़ियों से पेट्रोल निकाल करके घरों में आगजनी की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गोंडा में एक बार फिर से मां की ममता तार-तार हुई। जहां पर एक नवजात बच्ची को जन्म देते ही कलयुगी मां ने बच्ची को मौत के मुंह में फेंक दिया। पुलिस की ओर से सूचना चाइल्ड केयर को दी गई। इसके बाद चाइल्ड केयर की टीम ने पहुंच करके बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया। अभी फिलहाल बच्ची की हालत सामान्य बनी हुई है। सीतापुर में करंट लगने से पिता पुत्र झुलसे। करंट लगने से बेटे की दर्दनाक मौत। गंभीर रूप से झुलसे पिता को सीएचसी में करवाया गया भर्ती। गाजियाबाद में नगर निगम में कार्यरत रहे कर्मचारी ने किया अवैध कब्जा। नगर निगम की जमीन पर खड़ा किया मकान। जोनल अधिकारी ने मकान पर चलवाया बुलडोजर। बुलंदशहर में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा। कोतवाली देहात पुलिस ने 35 लाख रुपए का गांजा पकड़ा। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर किए गिरफ्तार। 2 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की मार झेल रहे जानवर। दूधवा नेशनल पार्क में बाढ़ की मार। पार्क में बाघ, हाथी, भालू और गैंडे परेशान। हमीरपुर में 2 बहनों को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे एक बहन की मौत हुई है। दूसरी बहन का इलाज जारी है। कानपुर में कांग्रेस नेता के घर लाखों की चोरी। अलमारी का लॉकर काटकर चोरों ने उड़ाया 8 लाख रुपए कैश। 12 लाख के जेवर पर भी आज साफ किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम की जांच जारी है। वाराणसी में बीएचयू में 9वें दिन भी छात्रों का सत्याग्रह लगातार जारी। आज 10वां दिन है। प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सत्याग्रह। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की कोई सुध नहीं ली। सीतापुर में नाली निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष। खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत। एक पक्ष ने की थी निर्माण को रोकने की बात। हथियारों से किया गया ताबड़तोड़ हमला। अलीगढ़ में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया। पूरे देश में 30वीं और प्रदेश में तीसरे रैंक पर अलीगढ़ का नाम है। नगर आयुक्त ने सम्मान और प्यार के लिए शहरवासियों का आभार प्रकट किया है। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के धरहरा गांव में इंडिया न्यूज की टीम ने की पड़ताल। अनियमितता करने की ग्रामीणों ने की शिकायत। गांव में सड़क, नाली, पंचायत भवन, पोखरा खुदाई से लेकर तमाम उन योजनाओं के धन में घोटाला किया गया।
प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में बेखूब दबंगों ने प्रधान और उसके भाई को गोली मार दी। देवजानी गांव में बाइक से आए दबंगों ने गोली मारी, गंभीर हालत में दोनों प्रयागराज रेफर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाल इलाके के सुखलालपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। दिल्ली के करावल नगर से निकाला गया था युवक। अपनी बुआ के घर दिल्ली में रहता था युवक। कौशाम्बी में तैनात एक महिला आबकारी इंस्पेक्टर पर जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार कलेक्ट्रेट में इसकी शिकायत करने के लिए पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आबकारी इंस्पेक्टर और उसके पति दबंगई के बल पर उसकी भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। सड़क जाम की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर सड़क को खाली करवाया। कानपुर में धर्मांतरण कर शादी करने का मामला सामने आया। प्रेमिका ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करके कहा शादी अपनी मर्जी से की है। हरदोई में रिश्वत लेते ट्रैफिक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रक ड्राइवर से रुपए ले रहा था ट्रैफिक सिपाही। वीडियो वायरल होने के बाद सिपाही पर कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैफिक सिपाही इंदल यादव को सस्पेंड किया गया। रिश्वत मामले की जांच करेंगे सीओ। लखनऊ में एलडीए टीम ने से विवाद अवैध निर्माण गिराने आई थी। एलडीए की टीम मकान मालिक ने किया आत्महत्या का प्रयास, दीवार में सिर पटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने मकान मालिक और उसकी मां को हिरासत में लिया। घायल अवस्था में घंटों थाने में पड़ा रहा मकान मालिक। पीजीआई थाना इलाके का मामला। सीतापुर के एलवन अस्पताल की व्यवस्थाओं की खुली पोल। कोरोना मरीजों ने बिजली न मिलने की लगाया आरोप। दोपहर को 1 बजे से शाम के 5 बजे तक कल बिजली नहीं रही। कोरोना मरीजों ने अस्पताल पर गर्म पानी न मिलने का भी आरोप लगाया। खैराबाद के बीसीएम एलवन अस्पताल का मामला। गाजियाबाद में लोनी पुलिस ने टॉप 10 बदमाशों में से एक सुरेंद्र उर्फ चिड़िया को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर दर्जनों लूट, हत्या, डकैती के मुकदमे दर्ज थे। कानपुर के चकेरी थाने के सामने तेज रफ्तार की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के इलाके में एक मरा हुआ चमगादड़ मिला है। इसे देखकर लोगों में काफी दहशत पैदा हुई। बाद में चमगादड़ को यहां से हटाया गया, लेकिन सामान्य चमगादड़ों से इसकी आकृति ज्यादा बड़ी होने के चलते यह कौतूहल का विषय बना रहा। मिर्जापुर आरटीओ कार्यालय में वीआईपी नंबर को लेकर दबंगों में प्रधान सहायक कृपाकर दुबे को जान से मारने की धमकी दी गई है। 3 युवकों ने आरटीओ के बाबू के केबिन में जाकर धमकी दी। कार्यालय में ही इस बाबू के साथ जमकर गाली गलौज की गई। वीआईपी नंबर के लिए बाबू को गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लखनऊ के थाना मोहनलालगंज के बलसिंह खेड़ा में 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने पौड़ी में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने गुमखाल के समीप कीर्तिखाल से भैरवगढ़ी रोपवे योजना का भी निरीक्षण किया। सतपुली 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत विभिन्न योजनाओं पर संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली गई। पर्यटन सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। नयार नदी में फिशिंग और एंगलिंग का अच्छा स्कोप है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पैराग्लाइडिंग और पैरासीलिंग के जो प्रयास किए गए थे उसके भी अच्छे परिणाम आए हैं। हरिद्वार में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ऋषिकेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। मुन्नी की रेती में 17 मरीज पाए गए हैं। ऋषिकेश एम्स में 15 मरीजों की पुष्टि हुई है। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हो गई। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह से बंद हो गया। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ गया। अगले 10 दिनों तक गणपति की पूजा होगी। कोरोना को देखते हुए कई जगहों पर इस बार ऑनलाइन आरती पूजन की व्यवस्था की गई है।
सुबह से ही मंदिरों में भगवान गणपति की पूजा की जा रही है। इस बार मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार मुंबई में भी गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन कोरोना काल के चलते मंदिरों में उस तरह की रौनक नहीं है जैसी हर साल होती है। तो नागपुर में भी गणेश चतुर्थी की धूम है। मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ आरती का माहौल है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल के दामों में आज 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई। 1 लीटर पेट्रोल के दाम हुए 81 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरे 13 देशों में फैल चुके खतरनाक वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2 करोड़ 47 लाख नए मामले सामने आए हैं। 5,785 लोगों की जान चली गई। दुनिया भर में 2 करोड़ 30 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इनमें से 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 56 लाख के पार पहुंच गया है।